ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं प्रियंका फिर से आप सबको अपने एक नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आप सबको हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आप लोगों के साथ आज जो ब्लॉग शेयर करने जा रही हूँ वो थोड़ा लंबा जाएगा, क्योंकि ये एक दिन का नहीं है। ये नवरात्रि के दूसरे दिन से लेके और 7वें दिन तक का है। तो इसी वजह से थोड़ा ये लंबा जाएगा। तो आप प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और पूरा देखिएगा कि कैसे कैसे इन 5-6 दिनों में मैंने क्या क्या किया है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये है नवरात्रि का दूसरा दिन। तो दूसरा दिन जो है वो माँ ब्रह्मचारिणी देवी जी का पूजा होता है। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह जग गई थी और जग के और यहाँ पे नहा धो के पूरा साफ़ सफाई करने के बाद और यहाँ पे आ गई थी मंदिर में। मंदिर साफ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो मंदिर में जो भी हम फोटो या मूर्ति रखते हैं तो उसको वैसे तो नहीं साफ कर सकते, तो उसके लिए मैं कॉटन का कपड़ा रखती हूँ और उसको भिगा के और अच्छे से उसका पानी निचोड़ के और फिर ले आके और सारे फोटो और जो भी मूर्ति होता है उसको हम उसी से साफ कर लेते हैं और उसके बाद फिर पूजा की तैयारी करते हैं। एक्चुअली क्या हुआ था कि ये सुबह सुबह का ही समय है, लगभग 6 बज रहा था कि कोई भी घर में पूजा है, त्यौहार है तो सारे लोग रहते हैं तो अच्छा लगता है। तो फर्स्ट दिन तो थोड़ा ज़्यादा रहता है, पूजा में समय लगता है और ज़्यादा कुछ करना होता है। इस वजह से मैं सबके जाने के बाद ये ब्लॉग पूजा की थी और ब्लॉग बनाई थी। लेकिन मैं सोची कि यार पूजा हो रहा है तो घर में जो भी है वो सब इस पूजा में शामिल हो तो अच्छा लगता है कि चलो पूजा हो रहा है तो आरती होगा तो सब लोग उसमें साथ में करेंगे फैमिली। वैसे तो एक साथ तो नहीं हो पाता है, कोई भी पूजा होता है तो भाई जिसको जब जाना है या जो जब नहाया तो पूजा किया। लेकिन ये व्रत त्यौहार आते हैं तो जब साथ में पूजा पाठ करते हैं, हस्बैंड हो या बच्चे हो, तो अच्छा लगता है और अच्छा होता भी है। फैमिली का मतलब ही यही होता है कि भाई अगर हैं तो साथ में पूजा पाठ करो तो अच्छा लगता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा दूसरे दिन सुबह जग गई थी लगभग 5 बजे के करीब में, और जगने के बाद घर की सफाई वफाई करके उसके बाद नहा धो के रेडी होके और यहाँ पे मैं आ गई थी। और उसके बाद मैंने बच्चों को और अपने हस्बैंड को बोला था कि अब एक एक करके आप लोग भी नहा के आ जाए, तो फिर साथ में बैठ के पूजा पाठ करेंगे। एटलीस्ट आरती में तो तुम लोग शामिल हो जाना। तो सब लोग अपना कर रहे हैं और यहाँ पे तब तक मेरा पूजा का जो तैयारी है वो चल रहा है। बड़ा अच्छा लगता है, ये 9 दिन कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं लगता। ये माँ का दिन जो है सच में मतलब ऐसा लगता है कि घर में कोई आया हुआ है, जैसे मेहमान आते हैं और उसकी खातिरदारी में सब लगे रहते हैं। वैसे ही ये मतलब माँ का जो ये 9 दिन होता है उसमें भी कुछ ऐसा ही महसूस होता है, जैसे लगता है कि माँ सच में हमारे घर आ गई हैं और उनकी सेवा में हम लगे हुए हैं। और क्या होता है कि सुबह से शाम तक एक ही चीज़ वही सब दिमाग में चलते रहता है कि अच्छा चलो सुबह जल्दी जगना है, पूजा करना है, फिर शाम को आरती करना है और पूजा की तैयारी, रोज़ क्या भोग चढ़ेगा,
या फिर क्या चढ़ाएंगे, मतलब यही सब ये 9 दिन जो हैं वो मतलब माँ के लिए और माँ के बारे में ही सोच के मतलब बीत जाता है, और पता भी नहीं लगता कि कैसे ये 9 दिन निकल जाता है। एक्चुअली मैं पहले तो व्रत करती थी, कब शादी से पहले मैं 9 दिन का मेरा जो व्रत होता था, 10वें दिन मैं कुछ खाती थी। और हमारे बिहार के साइड में तो आप लोगों को पता होगा कि कोई भी व्रत होता है तो उसमें नमक और अन्न ये तो हम खा नहीं सकते, हम मतलब फल पे ही रहते हैं, फलाहार ही रहते हैं। तो यहाँ पे सब लोग जो नहा के आ रहा था उसको मैं टीका लगा रही थी। तो क्योंकि बहुत जगह देखा गया है कि लोग जैसे खाते हैं, यूपी वगैरह में बहुत जगह देखते हैं कि व्रत करते हैं तो उसमें एक व्रत का नमक आता है, तो वो डाल के और लोग बना के कुछ खा लेते हैं। या बहुत लोग ऐसा है जो करते हैं कि एक टाइम अन्न खा लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हम कर रहे हैं तो पूरा फल पे ही करते हैं, और पूरे 9 दिन करेंगे तो ऐसे करेंगे। नहीं तो अगर जो नहीं कर पा रहा है तो वो अपना एक दिन फर्स्ट डे जो नवरात्रि शुरू होती है तो फिर वो करता है, और फिर अष्टमी के दिन करता है, फिर नवमी को अपना हवन करके और तब खाना खाता है। तो ऐसा ही होता है। तो मैं जो था वो शादी से पहले मैं करती थी 9 दिनों का, लेकिन उसके बाद मैं किसके पास है? ऐसे फर्स्ट डे और अष्टमी के दिन करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये सब लोग आ गए नहा के, और अब हम दूसरे दिन का जो पूजा है वो प्रारंभ करेंगे। जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सो मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आँख देत कोड़िन को काया, बांझन को पुत्र दे निर्धन को माया, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन की भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा कर जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को सदा मनावत, हरि ब्रह्मा शिव हरि। जय अम्बे गौरी, मांगे सिंदूर विराजत, टीको मृद मध को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजय, रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साज। जय अम्बे गौरी, के हरिवाहन राजत, खड्ग खपरधारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समज्योति। जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैन
अर्चना निस दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी चंड मुंड संगारे सोनित बीज हरे मधु कैटभ दो मारे सुर भयहीन करे। जय अम्बे गौरी। शिवपट रानी जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत नित्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन रावत हरि ब्रह्मा शिव हरि। जय अम्बे गौरी। वैसे आरती लो, आओ आरती लो, आओ जल्दी शिवा बेटा मत किया ना। चलो आरती लो, आओ आओ जल्दी आरती लो, आरती लो भगवान जी को जय करना है। आजा 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 शिवा आ जाएगा ऐसे कैसे नहीं। तो आपने देखा होगा कि कैसे हम आरती करते हैं। पूजा के बाद पहले गणेश भगवान का आरती करते हैं, उसके बाद माँ दुर्गे की आरती होती है। तो देखिए आज कितना अच्छा लगा, सब लोग था और सबने आरती किया, तो बड़ा अच्छा लगता है सब लोग का साथ और रहता है। तो किसी भी कार्य में अगर सब लोग साथ मिलके करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है और होना भी चाहिए। तो कुछ इस तरह से हमारा दूसरे दिन का पूजा हुआ। और तो मैं आप लोगों से पीछे यही बात कर रही थी कि शादी से पहले ही मैंने करा है ये 9 दिन वाला व्रत। एक्चुअली जब शादी हुई तो तुरंत 1 साल में ही मेरा बड़ा वाला बेटा हो गया था। और उसके बाद से ऐसा होता है ना कि ये व्रत होता है तो थोड़ा मतलब 9 दिन व्रत करना बड़ा वो कठिन होता है। तो क्या होता है कि बच्चों के साथ नहीं हो पाता है क्योंकि 10 तरह की चीज़ें होती हैं। और वहाँ तो था जब मैं शादी से पहले करती थी तो मेरी मम्मी थी। एक्चुअली मेरी मम्मी तो बहुत ही करती हैं, तो वो मतलब सारा चीज़ अरेंजमेंट वगैरह सब कुछ, मैं सिर्फ फास्टिंग पे रहती थी और पूजा करती थी, यही काम था मेरा। बाकी सारा कुछ मेरी मम्मी ही करती थी। तो हो गया। और अब थोड़ा लगता है कि अब एक बच्चा तो खैर बड़ा हो गया है, दूसरा अभी थोड़ा छोटा है, तो सोचती हूँ कि अगर करना भी है तो थोड़ा वो भी बड़ा हो जाए उसके बाद करेंगे। और यहाँ पे ये देखिए दूसरे दिन के शाम की आरती है मैंने किया और फिर अपने बेटे से बोला करने के लिए। और छोटा वाला तो कहीं उधर टीवी देख रहा होगा।
क्योंकि वो आजकल मोबाइल देखना छोड़ दिया है। तो जब भी उसको मौका मिलता है, मौका तो कम ही मिलता है क्योंकि वो भी स्कूल जाता है, 12 बजे आता है और आने के बाद फिर हल्का कुछ खा के फिर सो जाता है। तो वही 3-4 बजे के करीब में जगता है। तो खाना खाएगा तो कहेगा चलो मोबाइल तो देखता नहीं है, तो चलो टीवी लगाओ। तो वही टीवी लगाएगा तो 1 आध घंटा उसी समय उसको टाइम मिलता है देखने का, तो अपना लगा हुआ है। और यहाँ पे हमारी शाम की आरती चल रही है। तो वही शाम का और सुबह का यही तो होता है कि माँ के उसमें हम अपना जो भी समय जितना दे पाएँ उतना देते हैं, और उनकी जो भी क्या है स्वागत है और जो उनके लिए हम कर सकते हैं वो करते हैं। तो सुबह का पूजा आरती, फिर शाम की पूजा आरती, और ऐसे ही दूसरा दिन हमारा कंप्लीट हो गया। और आगे आप लोगों को फिर तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन और छठा दिन और सातवां दिन सबका थोड़ा थोड़ा झलक मिलेगा। और आपने शुरू में ही देखा होगा कि वो क्या बोलते हैं कीर्तन, तो उसकी भी झलकियाँ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ तो रोज़ होता है, मतलब पहले दिन से लेके 9वें दिन तक रोज़ कीर्तन होता है किसी न किसी के यहाँ। तो हर दिन का इनविटेशन होता है, लेकिन अब इतना समय नहीं मिलता है बच्चों को लेके रोज़ जाना। लेकिन एक दिन मैं गई थी बीच में संडे के दिन, क्योंकि मेरे हस्बैंड घर पे थे। तो फिर मैं कही कि आप बच्चों को देखो, क्योंकि बड़ा वाला तो खैर रह जाता है, छोटा वाला नहीं रहता है, तो उसको साथ में लेके जाना पड़ता है। और ये इतना बदमाश है कि सब चीज़ छुएगा, पूछेगा, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। और मजबूरी कभी कभी होता है तो वैसे लेके जाना ही पड़ता है, तो जाते हैं। लेकिन तो मैं कही चलो, माता रानी को पता है कि भाई कोई क्यों नहीं आ रहा है, तो चलो एक दिन का समय निकाल के हम बगल में भाभी के घर हो रहा था कीर्तन, तो मैं वहाँ पहुँची थी। और यहाँ पे वो शाम का दीपक है जो हम जला रहे हैं, और फिर यहाँ स्वामी के पौधे के पास ला के रखती हूँ, और वहीं पे 1-2 बत्ती मेरे भोलेनाथ यहीं पे हैं। मैया मोर गावेली पिया के डोली डोली डोलते डोला मैया काला गाले पिया सिया की चली भैली माला मोरिया रावासा की चली भैली पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, हरि कैलाश पर्वत मगन हो गया, हरि कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू की धुन सुन खाना दिया, डमरू की धुन सुन खाना दिया, खाना दिया संगे राधा दिया, खाना दिया संगे राधा दिया। यहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। अंतराल बजाएंगे देवी मैया के भवन में, देवी मैया के भवन में खेले ना गुड़िया, खेले ना गुड़िया, बोले ना गुड़िया, देवी मैया के भवन में तो अब आइए आप लोगों के साथ आज तीसरे दिन का ब्लॉग शेयर करते हैं। तो ये है तीसरे दिन का ब्लॉग, जो कि इस दिन माँ चंद्रघंटा देवी का पूजा होता है। तो फिर वही सुबह सुबह ही जग के हम
यहाँ पे वही 5 बजे सुबह की ही बात है, और मैं जग के और फिर तैयार वार होके और सबसे पहले पूजा के लिए हम लोग आ गए हैं। तो आपने पीछे देखा होगा कि मैं शाम का एक भजन गाती हूँ, क्योंकि हमारे तरफ तो बहुत सारा भजन होता है, जैसे दुर्गा माँ के पास बहुत सारे देवी गीत गाए जाते हैं गांव में। तो मुझे तो ज़्यादा कुछ याद नहीं है, लेकिन एक जो फेमस गाना है, जो मतलब बहुत पहले से मुझे लग रहा है कि शुरू का ये गाना ही बना होगा, देवी माँ का ये गाना भोजपुरी में, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, सब लोग गाते हैं और बड़ा अच्छा भी लगता है। मतलब एकदम क्या बोलते हैं, इस गाने को सुन के मतलब वो रूह छूने वाली मतलब फीलिंग आती है। तो हमें ज़्यादा तो नहीं याद है, लेकिन ये गाना मुझे याद है। तो मैं डेली शाम को अपना बैठती हूँ, सब जब आरती हो जाता है, सब कुछ दिया जलाने के बाद मैं बैठ के डेली शाम को मैं यह एक गाना मैया के सामने बैठ के भजन जो भी है वो मैं गाती हूँ, जो आप लोगों ने कुछ मुखड़े उसके सुने होंगे पीछे। और उसके बाद मैंने कुछ कीर्तन की झलकियाँ दिखाई थी। तो वही हम लोग पहुँचे थे छुट्टी वाले दिन, 3-4 बजे का था, 4 बजे के 4 बजे का टाइम था। तो हम लोग 2-3 लोग बिल्डिंग से वहाँ गए थे और जाके और फिर वहाँ कीर्तन हुआ था, भजन हुआ था, सबने गाया था, नाचा था और बहुत अच्छा लगता है। भगवान के नाम पे ये सब होता है, मतलब भगवान का नाम जपा जाता है और भगवान की गुणगान किए जाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। कि वैसे तो रोज़ हमारा वही बिजी शेड्यूल रहता है कि भाई हमें ये करना है, ये करना है, ये काम है, काम ही काम होता है। लेकिन कुछ ऐसे अनोखे और सुनहरे दिन आते हैं जिसमें मतलब सिर्फ भगवान का ही गुणगान होता है। वैसे तो गुणगान हम करते हैं भगवान का, लेकिन उतना नहीं कर पाते हैं क्योंकि काम ही इतना रहता है। लेकिन ये सब व्रत त्योहार कुछ भी आता है तो मतलब भगवान पे पूरा फोकस होता है, सब तरफ मतलब भगवान का ही गुणगान होता है। तो बड़ा अच्छा लगता है कीर्तन में। यहाँ पे फिर से हमारी वही डेली का सेम प्रोसेस, और यहाँ पे सब फिर आरती शुरू हो गया। यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी हैं और बच्चे, तो यही एक अच्छा वो लगता है कि चलो थोड़ा सुबह जग जाओ और मतलब सब कुछ तैयारी करके और करो तो सब लोग शामिल हो जाते हैं और थोड़ा मन को भी बड़ा सुकून मिलता है कि चलो सब फैमिली मिलके यार माता रानी का गुणगान किए, आरती किए। और बेटा मेरा देखो ये कितना वो करता है, एकदम एक जगह तो रह नहीं सकता है। तो फिर एक एक करके हम माता रानी का आरती कर रहे हैं, सब लोग करते हैं। और कीर्तन जो होता है वो सारी मंडली होती हैं और सब लोग आके मतलब बड़ा अच्छा गाना गाते हैं जो आपने सुना ही होगा। और फिर वहाँ पे प्रसाद बंटता है और सुहाग की चीज़ें चढ़ी रहती हैं, सबको दिया जाता है। जितनी भी लेडीज़ें वहाँ पे जाती हैं सबको दिया जाता है। तो उसमें चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और क्लिप, रबर, बहुत सब, मेहंदी, बहुत कुछ चीज़ें रहती हैं। तो जिसमें से मैंने तो बिंदी ही लिया था। फिर बाद में एक आंटी हैं तो वो मेहंदी बोली, मेहंदी ले लो। और फिर चूड़ी भी था बहुत सारा, तो साइज़ बड़ा था, फिर भी मैंने एक एक चूड़ी भी लिया। तो ये माँ का आशीर्वाद मिलता है हम लोगों को सुहाग के रूप में, तो ये जाके बहुत अच्छा लगता है। तो फिर वहीं पे फिर हो रहा था कि कल के अगले दिन किसी और के यहाँ था, तो वो भी इनवाइट कर रही थी कि देखो जितने लोग आए हैं कल मेरे यहाँ आ जाना। तो फिर मैं कही यार ऐसा तो नहीं हो पाएगा, तो फिर मैं नहीं गई। हम कहे चलो माता जी को सब पता है। तो यहाँ पे आ गया अब आपका डे 4। तो यहाँ पे डे 4 की आरती शुरू हो गई हमारी। तो चौथे दिन में माँ कुष्मांडा देवी जी का पूजा होता है, जो सबको पता है, तो हम लोग भी कर रहे हैं। और यहाँ पे हम आरती और अपना
पूजा कर रहे हैं, तो बच्चों के साथ और हस्बैंड के साथ बच्चे ऐसे कुछ कुछ कर देते हैं जिसकी वजह से पूजा पाठ में भी थोड़ा कभी कभी हंसी आ जाती है। फिर बाद में हम क्षमा प्रार्थना मांगते हैं माता जी से। और मेरे में एक मतलब क्या कहिएगा उसको, बैड हैबिट ही कहिएगा कि मेरी जो एक बार हंसी थोड़ी शुरू हो जाती है तो जल्दी कंट्रोल नहीं होती है। तो यहाँ आरती के बीच में ही बच्चों ने कुछ बोला था वैसा जिससे हंसी आ गई थी मुझे। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले कि ढंग से पूजा करो। फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और फिर क्योंकि जो मुझे हंसी आ रही थी तो फिर मैंने इनको पकड़ा दिया था आरती, और फिर उसके बाद फिर कंट्रोल मैं करके और फिर मैं गई। तो ये मेरी बैड हैबिट ही है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, हंसी आई फिर कंट्रोल हो जाना चाहिए। तो ऐसे क्या करें, भगवान को तो सब पता ही है कि भाई कोई हमारा गलत वैसा इरादा नहीं होता है, लेकिन अब कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे बस में नहीं होती है। तो वही चीज़ है कि मेरी भी हंसी मेरे बस में नहीं होती है। अगर कोई चीज़ हंसने की जगह अगर कोई कह दे मत हंसो तो मतलब आ ही जाएगी मुझे हंसी। बहुत सारे किस्से वैसे हुए हैं, मैं कभी आप लोगों को ब्लॉग में शेयर करूँगी कि क्या क्या मेरे हंसी के पीछे कितनी बार हमारी चोरी पकड़ी जाती थी मेरी ही हंसी की वजह से। तो यहाँ पे चौथे दिन का जो है वो आरती अब संपन्न होते हुए सुबह के टाइम का, और फिर ये आरती होता है और सबको आरती देने के बाद और यहाँ पे हम जयकारा लगाने के बाद फिर उसके बाद हमारा वही रूटीन कि चलो अब किचन में लग जाओ, किचन में जाओ और फिर नाश्ते वगैरह बनाओ। तो हम तो वैसे फर्स्ट दिन और अष्टमी के दिन करते हैं व्रत, बाकी दिन तो हम बिना लहसुन प्याज के खाना खाते हैं। और ये चौथे दिन का शाम का है समय, जो फिर शाम को हम आ गए यहाँ पे आरती करने। तो वही है कि मैं सोचती हूँ कि फिर से मेरा बेटा जो है छोटा वाला थोड़ा और बड़ा हो जाए, समझने लगे चीज़ें, तो फिर मैं एक बार शुरू करूँगी ये 9 दिन वाला व्रत, क्योंकि बच्चों के साथ और ये सब नहीं हो पाता है कि पूजा पाठ, और क्योंकि समय लगता है, उसके बाद काम भी इतने ज़्यादा होते हैं बच्चों के साथ, छुट्टियाँ नहीं होती। छुट्टी बस वो अष्टमी के दिन से होगी, अष्टमी नवमी 2 दिन की छुट्टी रहेगी, दसवीं 3 दिन की छुट्टियाँ रहे तो आदमी सोच भी सकता है कि चलो 10 दिन की छुट्टी है तो हम पूजा पाठ कर लें। ये क्या, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ये 5वें दिन का है, नवरात्रि के 5वें दिन का पूजा शुरू हो गया सुबह सुबह। तो इस दिन जो है माँ स्कंद माता का पूजा होता है। तो यहाँ पे वही सेम शेड्यूल, सुबह जगो और फटाफट काम निपटा के और सब साफ सफाई करके और पहुँच जाओ पूजा के लिए। तो वही मतलब चलता ही है, मैंने पहले भी बताया है कि सुबह शाम दिन रात दोपहर हमेशा बस यही चलते रहता है दिमाग में कि भाई पूजा करना है, टाइम से उठो, टाइम से काम करो और टाइम से सब कुछ करो कि सब शामिल हो जाएं। तो बस वही सुबह जग के और फटाफट तैयार होके और यहाँ पे भी लग गए 5वें दिन के पूजा में। तो वही मैं आप लोगों से बात कर रही थी कि मतलब बच्चे बड़े हो जाएं तो फिर हम करेंगे, क्योंकि बच्चे भी समझने लायक हो जाएंगे, कुछ करने लायक हो जाएंगे। एक्चुअली अभी क्या होता है कि बच्चे को छोड़ने जाना, लाने जाना, फिर लंच नाश्ता सब कुछ करना पड़ता है, उसमें साफ़ सफाई, उसमें मतलब
बहुत कुछ होता है। जो भी घर में रहता होगा और घर का काम करता होगा बच्चों के साथ रह के, तो वो तो इस फीलिंग को समझ ही पाएगा कि हाँ भाई, एक घर में रह के कितना काम और कितना सब कुछ करना पड़ता है, जो कि और उसमें फास्टिंग तो नहीं हो पाता है, क्योंकि जब हम 1-2 दिन का ही व्रत करते हैं तो उसी में बहुत थकान सा हो जाता है। तो 9 दिन तो सोच ही नहीं सकते हैं कि इतना कुछ करने के बाद आदमी 9 दिन का मतलब व्रत कर सके, तो नहीं हो पाता है। तो इस वजह से वही फर्स्ट डे और अष्टमी के दिन करके और फिर नवमी के दिन हवन पूजा करने के बाद कन्या खिला देते हैं, और ऐसे ही पूजा संपन्न होता है हमारा। तो यहाँ पे फिर वही सेम प्रोसेस शुरू है। पहले मंदिर की सफाई करो, फिर सब सामग्री रखो, दीपक जलाओ, भोग लगाओ, फूल चढ़ाओ, यही सब करके फिर पूजा करो, फिर आरती करो। तो यहाँ पे देखिए बीच में आ गया बेटा मेरा कुछ सवाल लेके कि उसको तो अपने काम से भी मतलब रहता है और दूसरों के काम से भी मतलब रहेगा। दूसरा कौन क्या कर रहा है, भैया क्या कर रहा है, भैया देखो ज़्यादा मोबाइल देख रहा है, भैया तो आजकल ज़्यादा टीवी देख रहा है। तो अपना कंप्लेन, अपना काम, फिर उसके बाद उसके लिए भी कंप्लेन। तो क्योंकि इनका ध्यान जो है वो चारों तरफ लगा रहता है, तो सब कुछ देखते हुए और यहाँ पे हमें पूजा करना पड़ता है। तो भाई भगवान से क्या छिपा है, भगवान को तो पता ही है कि भगवान से तो हम कुछ छुपा ही नहीं सकते हैं कि अगर हमारे पास कुछ है या मजबूरी है, क्या परिस्थिति है, तो उनके तो सामने सब है, तो हम वहाँ पे तो कुछ कर ही नहीं सकते और मतलब उनसे कुछ छुपा ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर से सब नहा धो के अपना आ गए हम लोग। मैं तो खैर पहले ही आ गई थी, हस्बैंड मेरे नहा के आ गए। अब बच्चा तो छोटा वाला तो कभी कभी दिन में सुबह में नहा लेता है, नहीं तो वो रह जाता है। बाकी तो बड़ा वाला को तो सुबह ही जाना रहता है स्कूल, तो 7:30 बजे जाता है, तो वो तो वैसे भी नहाता है। और आजकल तो खैर पूजा है, माता रानी का दिन है, तो वो भी नहा के तैयार हो जाता है। तो एक्चुअली हम बच्चों से भी अपना ये पूजा पाठ वगैरह जो भी है वो करवाती हूँ, क्योंकि मेरा जो बेटा है बड़ा वाला, वो अपना डेली उसका रूटीन है कि सुबह उठेगा, नहाएगा, धोएगा, तो अपना आके मंदिर के पास वो बजरंग बली का जो हनुमान चालीसा होता है वो ज़रूर पढ़ता है। और पढ़ने के बाद एक लोटा जल ले जाके, और शंकर भगवान को हम आप लोगों से पहले बताएं कि हम अपने बालकनी में एक छोटे से शंकर भगवान का शिवलिंग लगा रखा है, तो वहाँ पे जाके वो जल चढ़ाता है। तो इतना करता है। तो वो तो अभी बड़ा हो गया, छोटा वालों को अभी तो इतना कुछ पता नहीं, क्योंकि अभी वो 3 साल का है। फिर भी इतना पता है कि हाँ जय करना होता है और ऐसे प्रणाम करना होता है। तो वो आप लोगों ने देखा होगा कैसे करता है प्रणाम वगैरह। तो बच्चों को क्या है कि बचपन से ही ये सारी चीज़ें बतानी जानी चाहिए कि हाँ भाई भगवान है और भगवान में आस्था होना चाहिए। तो ये सब चीज़ बच्चों को जैसा माहौल आप दीजिएगा शुरू से वैसा ही करते हैं और वैसा ही सोचते हैं। तो इनके मन में भी भगवान के प्रति आस्था होनी चाहिए कि भगवान है। नहीं तो क्या एक्चुअली क्या होता है आजकल के बच्चे का, क्या मतलब अगर आप ये सब चीज़ों में आस्था नहीं दिखाएंगे तो वो समझते नहीं हैं। तो यहाँ पे हम आ गए छठे दिन के पूजा में। तो छठे दिन का जो है वो माँ कात्यायनी देवी का पूजा होता है यहाँ पे। तो यहाँ हम छठे दिन पे आ गए अपने नहा धो के तैयार होके, और फिर से अपना पूजा शुरू कर दिए। तो वही चीज़ होता है कि जैसा माहौल और जैसा चीज़ें आप बच्चों को बताइए वही चीज़ सीखते हैं, वही समझते हैं। तो
मेरा छोटा वाला जो बेटा है, अब उसके सामने हम लोग कहते हैं तो वो कहीं भी मंदिर देखेगा तो जय भोलेनाथ, जय बजरंगबली। और आजकल तो फिर माता रानी का दिन आ गया है, तो जय माता रानी करते रहते हैं हम लोग। तो फिर अब ये भी सीख लिया है, तो फिर जय माता रानी। तो ये 3 चीज़ें वो जहाँ भी मंदिर देखेगा, भगवान देखेगा, तो वो बिना बोले अपना नारा जो है वो लगाते रहता है। क्योंकि जब उसके स्कूल से आते हैं तो उस रास्ते में एक मंदिर पड़ता है, तो वहाँ पे जैसे मंदिर देखेगा वैसे शुरू हो जाएगा, जय भोलेनाथ, जय बजरंगबली। अब अभी 4-5 दिन से जय माता दी। तो अच्छा लगता है बच्चे को ये सब करते हुए देख के कि भगवान तो हैं ही, तो भगवान का भाई गुणगान होना चाहिए। तो बच्चे जो है बचपन से ही करेंगे तो उनके लिए भी सही है कि उनको भी पता रहेगा कि भगवान हैं और उनमें आस्था होनी चाहिए। तो यहाँ पे फिर वही सेम प्रोसेस हमारा शुरू है कि हम कर रहे हैं पूजा पाठ, और फिर जो घर में लोग हैं वो फिर पीछे से आएंगे। और यहाँ पे देखिए हमारे ज्वारे भी अच्छे उग गए हैं। और फिर ये आ गया आज 7वां दिन। तो 7वां दिन तो माँ देवी कालरात्रि का पूजा होता है। तो यहाँ पे कालरात्रि देवी का पूजा होता है। तो गांव में तो बड़ा वो होता है, क्या बोलते हैं, मूर्ति रखाती हैं। तो मूर्ति का जो है वो आंख बंद रहता है, हमारे गांव में कुछ ऐसा होता है पूजा। और आज ही के दिन वो पट खुलता है। तो फिर पट खुलता है, उसके बाद सब लोग पूजा करने जाते हैं, सिंदूर चढ़ता है, जो भी सुहाग का चीज़ होता है वो चढ़ता है। तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता है। 1-2 मूर्ति हमें देखने को मिला था, लेकिन वो शुरू से ही ऐसे मतलब आँख के ऊपर कोई पट वगैरह नहीं रहता है। लेकिन गांव में हमने देखा है कि जो भी मूर्ति आएगी या बनेगी तो उस पर आँख के ऊपर एक पट जो रहता है वो बंधा रहता है, और वो सप्तमी के दिन, आज के दिन मतलब वो खुलता है। और फिर खुलने के बाद माँ का मतलब पूजा अर्चना सब शुरू होता है। वैसे तो शुरू होता है फर्स्ट डे से ही, लेकिन मतलब सप्तमी वाले दिन से उनके ऊपर सिंदूर वगैरह जो चढ़ना रहता है वो चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, सुहाग की चीज़ें चढ़ाते हैं। तो करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो नहीं है। तो मैं बस, कल अष्टमी है, कल मेरा व्रत भी रहेगा, तो कल ही जाऊँगी मंदिर में जहाँ माँ दुर्गे की मूर्ति है, जहाँ मैं अक्सर जाती हूँ जिस मंदिर में, तो वहाँ पे है। वहाँ पे माँ दुर्गा, लक्ष्मी, काली, सरस्वती सबका मूर्ति लगा हुआ है। तो फिर वहीं जाऊँगी मैं, और वहीं जाके और फिर जो हमें चढ़ाना होगा चुनरी वगैरह या जो भी, तो वो कल अष्टमी के दिन ही जाके चढ़ाएंगे। और बच्चों की भी छुट्टी रहेगी तो सब जाएंगे मिलके, और फिर पूजा वूजा करके आएंगे। तो यहाँ पे तो गांव में तो अच्छा खासा 3-4 दिन का पूरा मेला लगता है, प्रोग्राम वगैरह होता है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं होता। यहाँ वही विजयदशमी के दिन जो है, दशहरा के दिन, वही रावण दहन होगा। तो बच्चे और जिसको भी देखने जाना होता है वही देखने जाता है। लेकिन बाप रे, वही इतनी भीड़ होती है कि मेरा तो एकदम वहाँ पे जाके एकदम जी घबराने लगता है, इतनी भीड़ देख के। तो मैं तो वैसे अगर अकेले जाना हो तो नहीं जाऊं, लेकिन बच्चों के लिए जाना पड़ता है। थोड़ा बच्चे कहते हैं कि चलो मेला घूम के आते हैं, और बच्चे को रहता है तो फिर बच्चों को ले के जाना पड़ता है। और हमारे यहाँ इस सोसाइटी के गली में एक डांडिया नाइट होता है, तो वही प्रोग्राम देखते हैं हम लोग और जाते हैं और पूरा एंजॉय करते हैं। आप लोग के साथ वो भी हम शेयर करेंगे। पिछले साल तो खैर सप्तमी के दिन ही हुआ था, लेकिन इस बार नवमी के दिन होगा, तो हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे उसका भी ब्लॉग। देखिएगा कितने अच्छे से डांडिया होता है और सब कितने एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे फिर देखिए सब एक एक करके अब नहा धो के आ गए और यहाँ पे आरती में शामिल हुए। तो कुछ इस तरह से हमारा पूजा का शेड्यूल है।
जो मैंने एक एक दिन का आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप लोग पूरे ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा हमारे ब्लॉग को। और इसी तरह माता रानी सबके ऊपर कृपा बनाए रखे। और साथ में हम ये भी कामना करते हैं कि हमारे ऊपर भी भैया माँ का कृपा रहे और हमारे परिवार के ऊपर जो भी है, हमारे परिवार में सब लोग सुख शांति से रहें, अच्छे से रहें, यही कामना है। और जो भी हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, जो भी हमारे YouTube फैमिली के मेंबर हैं, सबके लिए हम यही कामना करेंगे कि भाई माता रानी सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें और सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते खेलते रहें और जो रहे अपने लाइफ में बिजी रहे और जिसकी जो कामना हो वो पूर्ण हो। हम क्या चाहते हैं भाई, जो भी हमें ज़िंदगी मिली है तो हंस के और उसको एंजॉय करके बिताएं। बाकी तो सब अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। और लेकिन कामना तो यही रहती है कि भाई सब खुश रहें, खुशहाल रहें, सबकी फैमिली अच्छी रहे। तो यही सब हमारी कामना होती है भगवान से और सब यही कामना करते हैं। दूसरा क्या चाहेंगे कि भाई सब खुश रहें और बाकी तो सब उन्हीं के हाथ में है, भगवान के हाथ में ही होता है कि क्या करना है और किसको कितना देना है, नहीं देना है। लेकिन कामना तो सब अच्छे के लिए और अच्छा हो इसी के लिए करते हैं। ये था हमारा आज का ब्लॉग। कैसा लगा हो तो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी। फिर से आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।